ये आप देख सकते हैं इतना डीप गला है बैक का, फिर भी बिना डोरी के बैठा हुआ है। कहीं पे शोल्डर गिरने की इसमें समस्या नहीं है। बैक पार्ट आप देख सकते हैं कितना हमारे ब्लाउज में छोटा कटता है, लेकिन ये भी छोटा नहीं है, एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके की ब्लाउज या सूट की किसी चीज़ की भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर में विजिट करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेल्ट आएगी हमारी फ्रंट की। ये जहाँ पे कफ लगाते हैं ये वो पैटर्न है। ये नेक वाला पैटर्न है। बैक का पैटर्न यहाँ पर हो रखा है वर्क, और ये बाजू का यहाँ पे वर्क हो रखा है। एक बाजू यहाँ पे है। तो इसकी कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्ट कपड़े में कट नहीं होगा। तो ये हमने पेपर ले रखा है और एक बार साइज आपको समझा देते हैं साइज क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज की जो लेंथ है 14 इंच, इसकी अपर चेस्ट 31.5 इंच, फुल चेस्ट है 33.5 इंच, 9.5 इंच इसकी डॉट लेंथ है, 28.5 इंच इसकी कमर है, फ्रंट का गला 8 इंच है, बैक का गला 11 इंच है, 14 इंच इसका शोल्डर है, 9 इंच बाजू की लंबाई है, 10 इंच इसकी मोहरी है, आर्म होल 15 है। तो इस साइज से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है, जो कि फिटिंग और इसकी जो फाइनल लुक है हम आपको दिखाएंगे लास्ट में सिलने के बाद में। अभी इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले ये हमने पेपर ले रखा है। सबसे पहले तो एक निशान हमें यहाँ पे शोल्डर का लगाना है स्ट्रेट। इसके बाद में जितना शोल्डर हो टोटल शोल्डर का हाफ करके लेना है। शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ आएगा 7 इंच। इसके बाद में हम गले का जो ब्रॉड है वो लेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। अब नेक कितना डीप है उसके हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना है। तो फ्रंट का गला है 8 इंच, तो 8 इंच में हम यहाँ पर 3.5 इंच टोटल में शोल्डर माइनस करेंगे। तो 3.5 का हाफ हो गया 2.25 इंच। यहाँ पर हम 1/4 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे शोल्डर। एक निशान इस तरीके से तैयार करना है। अब इसके बाद में यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ कितनी आएगी वो साइज एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल की लेंथ निकालेंगे। तो जो अपर चेस्ट है यहाँ पर 31.5 इंच, साइज मिल रहा है 5.25 यानी 5.25 इंच। अब इसमें हमें प्लस कर देना है हाफ इंच। ये साइज मिल गया हमें 5.75 यानी 6.25 इंच। तो यहाँ पर आपको 6.25 इंच पे आर्म होल की लेंथ का निशान लगा देना है। इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो आर्म होल एकदम आपका परफेक्ट आएगा, ना लूज होगा ना टाइट होगा। ये हमने सीधा निशान एक लगा दिया। इसके बाद में शोल्डर जो हमने माइनस किया हुआ लिया है वो हमें देखना कितना है। तो ये 5.25 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 5.25 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद में हाफ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा देंगे, और ये जो आधा इंच हमने अंदर निशान लगाया तो इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर अपर चेस्ट का रोल खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं फुल चेस्ट में। तो फुल चेस्ट कितनी है 33.5 इंच। इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगी 35.5 इंच। 35.5 का चौथा भाग लेंगे तो यहाँ पर 9 इंच में एक लाइन कम आएगा। तो यहाँ पर हमें एक ये निशान लगा देना है। इसके बाद में हमें सेंटर लेना है। यहाँ से सेंटर से हम डॉट लेंथ का निशान लगाएंगे। तो डॉट लेंथ है 9.5 इंच। इसमें हम हाफ इंच शोल्डर का दबाव प्लस करेंगे तो 10 इंच पे हमें डॉट लेंथ का निशान लगाना है। अब इस लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में अब हम ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो लेंथ है 14 इंच, तो 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हमारा ब्लाउज की लंबाई आएगी। अब इन दोनों निशानों को बराबर मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज की लेंथ का निशान लग गया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे कमर का। कमर है 28.5 इंच, तो 28.5 का 4th भाग करेंगे यानी चौथा भाग लेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28 और आधा इंच है तो 7 इंच एक लाइन। इसके बाद में हमें यहाँ पर डॉट प्लेट कितनी गहरी देनी है तो वो हमें देखना है। तो ये डॉट प्लेट गहरी कैसे निकालना होता है तो इसका मैं साइज एक बार आपको बता देता हूँ। जो आपकी फुल चेस्ट है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो हमारी 33.5 इंची चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग। ये साइज हो गया 35.5 इंच। इसमें हम वेस्ट माइनस करेंगे तो वेस्ट 28.5 इंच है कमर, तो माइनस इसमें हम 28.5 इंच कर देते हैं।
ये साइज हमें 7 इंच मिल गया। अब बैक में हमें 2 इंच की प्लेट देना है, 1 इंच उस साइड की, 1 इंच दूसरी साइड की, तो टोटल इसमें 2 इंच हमें माइनस कर देना है। 7 इंच में 2 इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच बच रहा है, ठीक है। अब ये 5 इंच को हम एक साइड की प्लेट लेंगे और एक दूसरी साइड की लेंगे, तो 5 इंच है तो इसको हम हाफ करेंगे, ठीक है। तो 2.5 इंच की प्लेट हमारी दोनों तरफ की आएगी फ्रंट की, तो इसको हम भाग दे देते हैं 2 से। ये देखिए 2.5 यानी 2.5 इंच डॉट प्लेट की गहराई आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2.5 इंच इस तरीके से डॉट प्लेट देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं, आप यहाँ पर 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने निशान कंप्लीट कर दिया। यहाँ से हम 1.25 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और इसका हमें मिड सेंटर लेना है, ठीक है। तो मिड सेंटर ये 6.25 है, तो आप इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके मिड सेंटर निकाल सकते हैं। ये मिड सेंटर आता है और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कर्व लेना है हमें, इस लाइन से हमें इस लाइन को मिलाना है और यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से टच करना है और इस फ्रेंच कर्व को इस तरीके से यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। ये देखिए निशान हमारा फ्रंट का आर्म होल का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें डॉट लेंथ की दूरी निकालनी है, डॉट टू डॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर साइज आप नाप लेते हो तो ठीक है, नहीं आप क्या करेंगे, जो साइज हमारा फुल बस्ट का है 33.5, इसको हम भाग दे देंगे 10 से, तो ये हमें डॉट लेंथ की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ रहा है 3.35, तो यहाँ पर आप 3.35 पे एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। अब ये जो साइज है इसमें हम 0.25 इंच माइनस करेंगे तो ये 2.75 आएगा। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। ये जो हमने 2.5 इंच की यहाँ पे प्लेट दिया था, इस 2.5 इंच को हमें यहाँ पर लेके आना है, जो हमारी डॉट प्लेट की गहराई आएगी, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना। अब देखिए जो 2.5 इंच हमने प्लेट लिया है तो इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.25 इंच। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच, ये जो हमने आर्म होल की शेप के लिए निशान लगाया, यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। 2.5 इंच का आधा कितना हुआ, 1.25 इंच। अब 1.25 इंच का भी हाफ कर लेंगे, इस तरीके से इंची टेप को आप फोल्ड कर लो। तो यहाँ पर 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा है, तो ये जो हमने 1.25 इंच ऊपर लिया है ना, तो 1/2 इंच एक लाइन ऊपर की तरफ और 1/2 इंच एक लाइन नीचे की तरफ, ये लाइन हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाला जो निशान लगाया हमने ये इस तरीके से मिला देना है। तो ये देख सकते हैं 1.25 इंच की हमारी डॉट प्लेट की गहराई आ चुकी है। ये देखिए 1.25 इंच की टोटल डॉट प्लेट गहराई आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर 1/2 इंच नीचे आर्म होल के लिए उतरना है। ये हमने निशान लगा दिया। अब ये जो डॉट प्लेट की जो लेंथ है, इस ये अंदर वाली लाइन, इस लाइन को देखना कितनी लंबी है, 6 इंच 2 लाइन है यानी 6.25 इंच। इस लाइन को भी हमें बराबर करना है। जब ये डॉट प्लेट यहाँ पर मिलेगी तो बराबर आना चाहिए, अगर यहाँ से कट कर देते हैं तो ये छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हमने इस लाइन को बराबर किया है। अब ये जो हमने 1/2 इंच नीचे निशान लिया है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से फ्रेंच कर्व लेना है और ये जो 1 इंच हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है, ये जो अंदर वाला है, ठीक है। और फ्रेंच कर्व को इस तरीके से घुमा के रखेंगे अच्छे से सेट करके, ये देखिए, और यहाँ से ये निशान लगा देना है। तो ये हमारा जो फ्रंट का निशान है इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब इसमें हमें सब्यसाची का निशान तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज है हमारा। तो जो साइज है, तो यहाँ से हम कप साइज लेंगे। तो कप साइज हमें किस तरीके से लेना है, जो हमारा फुल चेस्ट है 33.5 इंच, इसको हम भाग देंगे 12 से, तो ये साइज हमें मिल रहा है 2.79, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2.79 पे यहाँ पर एक निशान तैयार करना है, यानी 3 इंच में एक लाइन कम। ये देखिए यहाँ पर निशान आ गया। अब इसी तरीके से 3 इंच में एक लाइन कम यहाँ पर भी निशान लगाना है, और 3 इंच में एक लाइन कम यहाँ पर, ठीक है।
इसी तरीके से 3 इंच में एक लाइन कम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये निशान लग गया। अब आपको ले लेना फ्रेंच कर्व। आप यहाँ पर भी एक निशान लगा सकते हैं, उससे अच्छे से शेप बन जाएगी ये। और इस साइड में भी ये हमने निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ करना है, इधर भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अभी हमें बेल्ट देखना है फ्रंट की कितनी ऊपर आ रही है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अभी हमने ये निशान कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से 1.75 ये अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और यहाँ से इस तरीके से ये मिलाते हुए ये देखिए निशान कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये साइज बन जाता है। अगर थोड़ा सा निशान बाहर की तरफ भी जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। शेप अच्छे से राउंड बनना चाहिए। तो ये राउंड शेप हमारी बन चुकी है। अब हम एक बार फैब्रिक में देख लेते हैं जो हमारा वर्क हो रखा है। ये बेल्ट जो हमारी फ्रंट की आ रही है तो ये कितनी ऊपर आएगी, क्योंकि ये हमें इसका शेप लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ऊपर कर देते हैं तो वो फिर गड़बड़ होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये निशान ले लेना है। ठीक है, अब इस निशान को किस तरीके से ड्रॉ करना है तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और ये निशान को ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर भी अगर इधर उधर हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये निशान इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम गले का निशान लगा देंगे। गला डीप हमें रखना है फ्रंट का 8 इंच, तो 8.5 इंच पे हमें एक ये निशान कंप्लीट करना है। अब इसमें गला जो वर्क हो रखा है उसके हिसाब से है, तो हम सिर्फ गले की शेप दे रहे हैं, गला हमें कटिंग नहीं करना अभी। ये देखिए इस तरीके से 5 शेप आएगा। तो 5 शेप देने के लिए हमें करना क्या है, ये फ्रेंच कर को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ तक निशान ले करके आएंगे और इस तरीके से 5 शेप हमें दे देना है। ठीक है, और यहाँ से शेप इस तरीके से देना है। तो ये देखिए 5 शेप बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें फिटिंग इसकी अच्छी देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगा देंगे। और अगर अच्छी यहाँ पे बिल्कुल सिलवट नहीं चाहिए तो आप 1.5 इंच तक ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ले लेते हैं। अब ये जो दोनों निशान है, इस निशान को भी हमें बराबर करके देखना है कितना है। ये आ रहा है 5.5 इंच में एक लाइन कम, इस लाइन को भी हमें 5.5 इंच में एक लाइन कम करके ये निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सीधा निशान हम लगाएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच जो हमने ये निशान लगाया ना, 1/2 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। ये हमने फ्रंट वाली डॉट प्लेट को ख़त्म किया है। अगर आप यहाँ पर भी ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे फिटिंग और एकदम परफेक्ट आपकी आ जाएगी। ये निशान यहाँ तक समझ में आ गए। अब इसके बाद में एक ये जो निशान हमने लगाया था ना, इस निशान को भी इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो ये दोनों लाइनें हमारी परफेक्ट बराबर मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें डॉट प्लेट की गहराई देखनी है कितनी है। तो ये दोस्तों आ रही है 1.5 इंच यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक ये निशान लगा दें और ये जो डॉट लेंथ की दूरी है, इस निशान से इस निशान को मिलाना है। ठीक है, जब ये डॉट प्लेट हम बंद करेंगे तो ये हमारा एकदम निशान बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट का निशान अब इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बस इसकी हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखिए हमें कट करना है और इसके बाद में ये लाइन है इस पे कट कर देंगे। तो अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं, फिटिंग परफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उड़ान कोचिंग सेंटर के नाम से हमने ऑफलाइन सिलाई सेंटर खोला है। ये हमारा उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है। आप दिल्ली में कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं इजी। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन में उतरना है, वहाँ से रिक्शा आता है, 10 रुपये रिक्शा लेगा और बिल्कुल आपको उड़ान कोचिंग सेंटर के सामने ही उतार देगा। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।
ये हमारा कोर्स ऑनलाइन का भी शुरू होने वाला है, तो वो जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे वीडियो की मदद से, या फिर इंस्टाग्राम में वीडियो आ जाएगी। ये देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हमें इसकी बेल्ट कटिंग करना है, तो बेल्ट वाला निशान ये देखिए यहाँ से है। ये जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप जितनी भी डिटेल चाहिए आपको मिल जाएगी। फीस वगैरह क्या है, टाइम कितना है, वो सारा सब डिटेल आपको मिल जाएगी। ये जो डॉट प्लेट है तो ये हमें बंद करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से कट किया और ये निशान भी कट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये डॉट प्लेट आपको बंद करना है। इसके लिए ग्लू ले लेना है, या फिर आप स्टेपलर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम गोंद लगा लेंगे और ये डॉट प्लेट को इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए डॉट प्लेट आप बंद हो गई। अब इसके बाद में ये जो निशान है ना, इस निशान से हमें कट करना है ऐसे। और ये जो ऊपर हमने 1.5 इंच ऊपर करके निशान लगाया था ना, इस निशान से हम ऐसे कट कर देंगे। और ये देखिए अब ये डॉट प्लेट है ना, इसको भी बंद करना है। तो यहाँ पर हम पहले ग्लू लगा लेते हैं। ये हमने ग्लू लगा लिया और इस तरीके से बंद कर देना। यहाँ से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से कट करना है। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तो आपको इस तरीके से राउंड कर देना है, पॉइंट नहीं बनने देना, ठीक है। ये देखिए इतना मामूली सा निकलता है, तो इसकी वजह से पॉइंट यहाँ बन रहा है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं। इससे पहले ये बेल्ट है ना, इसको भी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कट कर देते हैं और ये जो मार्जिन है ना एक्स्ट्रा, इसको निकाल देंगे। इसमें भी उसी तरीके से ग्लू लगा ले। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये स्ट्रेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हल्का भी थोड़ा सा तिरछापन आ रहा है, अंदर की तरफ राउंड शेप दे सकते हो, लेकिन बाहर की तरफ राउंड शेप नहीं होना चाहिए। तो ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से हम यहाँ से मिलाएंगे। अगर नीचे थोड़ा सा सेट करना पड़ रहा है तो आप इसे कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सेट होगा। और ये जो यहाँ पर निकल रहा है ना एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे, मतलब ये पैटर्न का। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। अब बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। हमने पेपर ले लिया है बैक पार्ट का कट करने के लिए। आप डायरेक्ट कपड़े पे भी बैक पार्ट कटिंग कर सकते हो, हमें समझाना है इसलिए हमने पेपर लिया है। तो यहाँ पर हम शोल्डर के लिए एक सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप बैक में हुक देना चाहते हैं तो सिलाई का मार्जिन यहाँ पर आपको रखना होगा। शोल्डर जितना है उसका हाफ लेना है। तो 14 इंच शोल्डर है तो 14 का हमने 7 इंच ले लिया। गला हमने ब्रॉड, बाद में हम देखेंगे कितना हमारा गला ब्रॉड आएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल 2.5 इंच ले रहे हैं। इसके बाद में शोल्डर डीप नेक के हिसाब से हम माइनस करेंगे। तो 11 इंच गला डीप है, तो यहाँ पर हम 4 इंच से लेकर के 4.5 इंच तक ले सकते हैं। लेकिन इसमें वर्क ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अंदर लेंगे ना, तो कढ़ाई हमारी यहाँ पर अंदर बिल्कुल कम बचेगा। तो इसलिए हम सिर्फ 4 इंच इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें बैक पार्ट को डाउन नहीं करना है, स्ट्रेट ही लेना है। अब यहाँ पर हम जो आर्म होल की लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा आया था 6.25 इंच पे। ये आर्म होल की लेंथ वाला निशान हमें इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। अब जितना शोल्डर है इसमें, ये देखिए इस तरीके से 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच पे हमें एक निशान ये लगा देना है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिलाते हुए ड्रॉ करना है। इसके बाद में जो साइज है, साइज के हिसाब से हमें पहले निशान लगाना है। तो 33 यानी 33.5 इंची चेस्ट है, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, ये हो जाता है 35.5 इंच। तो वो हमें अभी टेम्परेरी निशान लगाना है, क्योंकि नेक हमारा डीप है, उसमें हम माइनस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले गले का डीप का निशान लगा लेते हैं। 11 इंच है तो 11.5 इंच पे हमें एक ये निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से निशान हमने कंप्लीट कर लिया। और गला ये नीचे की तरफ बहुत ब्रॉड है, ठीक है, तो उसको अभी हमें सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप गला कोई भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल गला हमारा है तो गोल गले का ही हम निशान लगाएंगे। यहाँ से आपको 1.25 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है और इसका भी हमें मिड सेंटर लेना है।
फ्रेंच कर्व से इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाएंगे। इसके बाद में ये देखिए इस तरीके से हमें माइनस करना है, तो जहां तक माइनस हो के आएगा तो इस तरीके से हमें निशान को टच कर देना है। ठीक है, अब गला हमारा डीप देखिए यहाँ पर कितना है, 11 इंच। ठीक है, तो गला जब यहाँ से ज्यादा डीप होता है, 2 इंच से ज्यादा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो साइज है इसमें हम 1.25 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 1.25 इंच, और ये निशान अभी ऊपर जा रहा है तो इसको हमें यहाँ से ऐसे करके टच करना है। ठीक, इस तरीके से। अब ये साइज हमारा देखिए इतना माइनस कर दिया हमने, ताकि जब गला फैलेगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कवर कर लेगा, तो इसीलिए हमने इसे माइनस किया है। अब ब्लाउज की जो लेंथ है वो निशान लगाना है, तो 14 इंच ब्लाउज की लेंथ है, तो आप 14 इंच भी लगा सकते हैं, या फिर 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा भी निशान लेकर के लगा सकते हैं। ये बाद में हमें माइनस करना पड़ता है जब पूरा निशान कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमें ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद में जो कमर का साइज है उसका हम 4th भाग लेंगे, तो कमर है कितनी, 28.5, तो 28.5 का चौथा भाग होता है 8 इंच एक लाइन। अब यहाँ पर हमें डॉट देना है, लेकिन इसमें डॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्क इतना हो रखा है ना, तो वर्क वाले में हम डॉट प्लेट खत्म कर देते हैं, नहीं फिर मोती आपके टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से डायरेक्ट निशान कंप्लीट कर सकते हैं। अब 2 इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन लिया था तो वो ले लेना, यहाँ पर भी 2 इंच सिलाई का मार्जिन ले। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अभी देखिए कितना साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो फ्रंट की हमारी बेल्ट है उस बेल्ट को हम इस तरीके से लेंगे, और ये जो सिलाई का मार्जिन 2 इंच हमने एक्स्ट्रा दिया तो यहाँ से मिलाना है। यहाँ से हम इस तरीके से मैच करेंगे दोनों लाइनों को मिला करके, और जो निशान हमारा अब कंप्लीट आ रहा है तो वहाँ पे हमें इस तरीके से एक लाइन ये ड्रॉ करना है, और आर्म होल की साइड भी से इस तरीके से करेंगे। लेंथ हमें देखिए कंप्लीट मिल चुकी है। अब ये यहाँ से क्या करना है, ये देखिए स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दे। ये निशान हमारा देखिए कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वर्क हो रखा है बैक पार्ट में भी, तो हमने यहाँ पे डॉट प्लेट नहीं दिया, इसी वजह से। अगर वर्क नहीं होता इसमें तो फिर हमें यहाँ पे डॉट प्लेट देने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब हमें बाजू कट करना है, तो बाजू हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़े को इस तरीके से पहले फोल्ड कर लिया है, एक फोल्ड और इसे हम करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ से इस तरीके से नाखून से फिनिश कर देना है। बाजू जो कटिंग कर रहे हैं हम चौक मिट्टी से निशान लगा दे रहे हैं। ऊपर हमने निशान लगाया 3.5 इंच, इसका हमने आर्म होल डाउन करना है। बाजू की लेंथ है 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव हो जाता है। इसके बाद में ये लाइनें हमें स्ट्रेट कर देना है। मोहरी का हाफ निशान लगाना है, तो मोहरी है 10 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 5 इंच। अब आर्म होल अगर आपने नाप लिया है तो ठीक है, अगर नहीं नाप लिया तो उसका भी साइज लगाने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। जो आपकी अपर चेस्ट है उसको भाग दे देना है 5 से, जो साइज आएगा उसमें हाफ इंच हम प्लस कर देंगे, और वो निशान हमें इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ पर मैं एक बार कर लेता हूँ। 31.5 इंच अपर चेस्ट है, इसको हम भाग देंगे 5 से, ये साइज आया 6.3। अब इसमें हमें प्लस करना है आधा इंच यानी 0.5, ये साइज हो गया 6.8। तो यहाँ पर हमें 6.8 यानी 7 इंच में एक लाइन से थोड़ा सा कम करके ये निशान लगा देना है, और इन दोनों निशानों को यहाँ से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब आर्म होल का निशान लगाने के लिए यहाँ से हम 2 इंच हटके एक ये निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें ये देखिए फ्रेंच कर्व रखना है ऐसे, और ये लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये यहाँ से शेप बनना चाहिए अच्छे से। आप जब कटिंग करते हो तो शेप को मैनेज करना है, ठीक है। इसके बाद में
ये जो सेंटर है इसका ये ले लेना है। अब इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 1.25 इंच नीचे निशान लगाना है और ये जो हमने 2 इंच लिया था इसका 1 इंच सेंटर बनाना है और फ्रंट वाले निशान को यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, ये निशान को ड्रॉ करना है। अब यहाँ से नीचे आप फ्रेंच कर्सर भी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से ये निशान को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए आर्म होल का भी निशान कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा करके कट कर लेंगे। आर्म होल की शेप हमें सुधारनी है इसकी, क्योंकि चौक मिट्टी से थोड़ा बहुत इधर उधर निशान हिलता है। बीच सेंटर में कट लगाना है और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन इधर साइड में इसे भी कट कर देंगे। फिटिंग जहाँ से हमें देनी है वहाँ पे कट लगाना है। बाजू को ओपन करेंगे और ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है तो इसको भी छांट देना इस तरीके से। ये हमने कट कर दिया। मोहरी का जो साइज है वो लिख देना है। तो बाजू इस तरीके से आप डायरेक्ट कपड़े में भी कट कर सकते हैं। अब हम जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ड्राइंग करेंगे और कट करेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट लिए हैं इस तरीके से। हमें यहाँ से ऐसे बराबर मिला करके रखना है और जितना भी ये यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है जाने देना है, ठीक है। ये इस तरीके से रख करके निशान हमें कंप्लीट करना है। ये निशान कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें सिलाई के मार्जिन लेना है आधा इंच का, तो वो हम निशान पहले क्लियर कर देते हैं। इस वाले पार्ट में चारों तरफ सिलाई का मार्जिन लेना है, तो पहले तो निशान हमें पैटर्न के बराबर से ही ड्रॉ करना है। फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट ये भी हमें इसका डायरेक्शन जिधर आएगी वो निशान कंप्लीट करना है। तो ये इस तरीके से हमने तीर का निशान लगा दिया, ये फ्रंट की तरफ आएगा और ये जाएगा बैक। तो यहाँ आप बी बना सकते हैं और यहाँ बना सकते हैं एफ ऐसे, ठीक है। ये वाला फ्रंट की तरफ आएगा जिधर हमारा हुक्का ही लगता है। ये निशान कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी हमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा देना है। इसके बाद में अब हमें फ्रंट वाला पार्ट कट करना है, तो इसमें सिलाई का मार्जिन आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, क्योंकि जब गला हम पलटेंगे ना, क्योंकि वर्क हो रखा है उसमें, तो यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा दे देना है। तो ये देखिए हमने इतना हटा के रखना है। ये आप यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि पार्ट अलग अलग कट होंगे तो यहाँ से आप ऐसे रख लेना है। पहले तो सेम निशान हमें लगाना है इसी के बराबर। अब देखिए इस पैटर्न में सिलाई का मार्जिन कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा देना है, तो वो चीज़ देखिए। यहाँ पर साइड में बेल्ट जुड़ेगी तो आधा इंच का यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और नीचे की तरफ भी आधा इंच लेना है, ठीक है। और फ्रंट में भी वर्क है तो यहाँ पर भी आप ले लो इस तरीके से आधा इंच। तो ये देखिए फ्रंट का भी हमारा पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। अभी ये आपको निशान यहाँ पर जरूर लगाना है, क्योंकि जो कफ अटैच करेंगे ना वो निशान यहाँ से गड़बड़ होता है, तभी आपका कफ इधर उधर हिलेगा तो फिटिंग उसमें गड़बड़ाती है। तो ये जरूर निशान कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये पहले हम कट कर लेते हैं, फिर बैक पार्ट हम सिंगल कट करेंगे, उसमें डबल नहीं लेंगे। अभी हमने ये देखिए 4 फोल्ड कर रखा है, ठीक है। ये 1 2 3 4, जो जो पार्ट हमें डबल में चाहिए मतलब, तो उसको हमने 4 फोल्ड कर रखा है। यहाँ से हमें निशान पे कट करना है, कोई एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं लेना। ये देखिए हमने सिलाई का मार्जिन यहाँ पर लिया है और ये जो आर्म होल की साइड जाएगा ना वहां पे हमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो ये फ्रंट वाला पार्ट कट चुका है। ये बेल्ट है, ठीक है। 2 पार्ट में हमने बेल्ट कट किया है। ये सिलाई का मार्जिन जो हमने दिया है तो यहाँ से इस तरीके से कट करना है।
यहाँ पर आप इस तरीके से कट लगा दो, सेंटर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कट लगा देना है चारों पार्ट में। बेल्ट कट चुकी और ये बीच के कप से जहाँ अटैच होगा वो भी कट चुका है। अभी हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे भी कट करेंगे। ये जो डॉट पॉइंट का निशान है यहाँ पर भी हमें कट लगा देना है। ठीक है, गले का ब्रॉड अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमें साइज देखना पड़ेगा। जो हमारा फ्रंट का कढ़ाई हो रखा है, फ्रंट में जो वर्क हो रखा है उसके हिसाब से हमें गले को ब्रॉड रखना है। ठीक है, तो ये फ्रंट का पार्ट कट चुका है, बैक का पार्ट कट करना है, तो उसके लिए हमें अब ये ओपन कर लेंगे अस्तर को। अभी हमने सिर्फ ये फोल्ड रखा हुआ इस तरीके से। बैक पार्ट को यहाँ पर हम रखेंगे, ये देखिए, और इसी के बराबर कट कर देना है। तो निशान पहले लगा लेते हैं। यहाँ पर कहीं पे सिलाई का मार्जिन नहीं देना। फिटिंग वाले निशान पे हमें यहाँ पे कट लगा देना है। बैक का गले का भी हम अभी कट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लाउज हमारा सब्यसाची का कट चुका है। मेन फैब्रिक पे रख करके अब हम कट कर लेते हैं इसे। ये पहले हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू में क्या है, ये जो वर्क है ना, काफी बाजू लंबी हो रही है। ये जो हम एल्बो तक रखेंगे यहाँ तक, उससे ऊपर बाजू यहाँ नीचे आ रही है, तो वो ना 1/3 है और ना एल्बो तक है। तो एल्बो तक आने के लिए अगर हमें ऊपर फ्लावर कट करना है तो वो फिर फ्लावर का सारा रुख चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम नीचे से क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके इतना बॉर्डर लेंगे। कस्टमर से हमने ये चीज़ पूछ लिया है। अगर आप कस्टमर का बनाते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से बात करके ही बाजू का अगर लेंथ छोटी बड़ी करनी है तो वो आप करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको रखना है और ये सेंटर मिलाएंगे यहाँ से इस तरीके से। अब आप इसमें पिन करना है तो पिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने पकड़ना है और ये देखिए इस तरीके से कट करेंगे। तो अभी तो हम ये कपड़ा जितना भी है ना एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं। ये बाजू हमारी कट हो चुकी है। अब इस बाजू को रख करके दूसरी बाजू हमें कट कर लेना, ये सेंटर मिला करके। ये हमने बाजू कट कर लिया, दोनों को हमने सेंटर मिला लिया है और नीचे से भी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर भी हमने दोनों का मिला लिया है। ये देखिए इस तरीके से मिला करके कटिंग करना है। सेंटर बिल्कुल भी आउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए वर्क बहुत ज्यादा हैवी साइज का है, तो हम यहाँ बैक में कट करके यहाँ बैक में हुक दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देना है तो यहाँ बैक में आप बंद कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई आपके पास में वर्क आ जाता है, देखिए अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये पूरा नेक हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर वर्क हैवी है, साइज छोटा बनाना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से ये देखिए मैनेज करना है। नीचे से लेंथ आपको बराबर करना है। आधा इंच का हमने सिलाई का मार्जिन दिया हुआ है और गला आपका ये यहाँ से इतना ब्रॉड बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे हम एक्स्ट्रा कट करेंगे, जब अस्तर मिला के रखेंगे तब इसको हम सेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो गला है ना, तो हमें ऐसे देखना है। ठीक है, कहाँ तक ब्रॉड आ रहा है, तो ये देखिए इतना आ रहा है। तो ब्रॉड काफ़ी ब्रॉड है, गला काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ से आप बैक में हुक रख सकते हैं। तो यहाँ पर आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन रख करके कट कर लेंगे। ये अस्तर हमें दोबारा से कट करना पड़ेगा, तो इसको हम अस्तर दोबारा कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें बैक में हुक लगाएंगे, साइड में जिप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बैक हमारा कट चुका। अब इस जो फ्रंट है, फ्रंट को कट करना है। ये देखिए बेल्ट है हमारी फ्रंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है। आधा इंच नीचे सिलाई का मार्जिन लेंगे। ये भी अभी थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो इसको भी हमें सेट करना है। तो यहाँ पर हम डॉट प्लेट दे करके इसको भी फिक्स करेंगे।
तो इस तरीके से रख करके हम इसे कट कर लेते हैं पहले। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है इस तरीके से, और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। नीचे का पैटर्न हमें देख लेना है। तो ये देखिए बेल्ट हमने कट कर लिया है। वर्क वाले में काफ़ी थोड़ा टफ होता है बनाना, क्योंकि जब तक आप इनकी सेटिंग अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो आप फिर इसको कैसे फिटिंग दे पाएंगे। अब ये दोनों हम नीचे साइड वाले जो पैटर्न है इनको हम दोनों को सेट करेंगे बराबर। तो यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे पहले रख करके, या आप इनको अलग अलग भी कट कर सकते हैं। ये दोनों सेट हो रहे हैं इसी तरीके से। ऐसे हमने मिला करके रख लिया। और ये वाले जो पार्ट है तो हमें इस तरीके से रखना। देखिए एक तरफ लंबा जा रहा है, एक तरफ इस तरीके से चौड़ा है, तो बराबर आप इस तरीके से रख करके कट करना है। थोड़ा सा फालतू कट करेंगे। ये पार्ट कट चुके। अब फ्रंट वाला पार्ट है वो भी हमें कट करना है। तो यहाँ पर आप दोनों पार्ट को इस तरीके से मिला करके रखना है। ये वर्क जो है फ्रंट का कढ़ाई, उसको हम दोनों को बराबर सेट करेंगे। ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ये देखिए ये जो पार्ट है हमारे यहाँ पर, ये पैटर्न को इस तरीके से हम सेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो कढ़ाई है ना इसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है गला, तो इसे हमें सेट करना है। ये देखिए पूरा जो वर्क हो रखा है बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर हम फ्रंट की तरफ से यहाँ से सेट कर रहे हैं तो भी ये पूरा वर्क है ना वो बाहर निकल रहा है। तो इसे हमें सेट करना है। तो किस तरीके से सेट करेंगे, तो इसमें सिलाई के टाइम भी हम आपको दिखाएंगे, बाकी यहाँ पर हम कटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से इसकी कटिंग करना है, ताकि ये जो वर्क है ये सब आना चाहिए। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है, और यहाँ पर भी हम सीधा कट कर लेते हैं ताकि ये जो वर्क है ना ये हमारा पूरा आना चाहिए इसमें। यहाँ से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे 1 इंच के आसपास। कोई अगर इस तरीके का वर्क आपके पास में आ जाता है तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके उसको बाद में सिलाई के टाइम में सेट कर सकते हो। इतना गला ब्रॉड होने के बावजूद भी हमने इसे सेट करके दिखाया भी है वीडियो के शुरू में, और जब इसकी स्टिचिंग की वीडियो आएगी तो उस वीडियो में सारी आपको डिटेल एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इस गले को हम किस तरीके से सेट करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कोई वर्क वाला ब्लाउज आ जाता है तो उसे किस तरीके से सेट करना है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी स्टिचिंग की आएगी उस वीडियो को देख करके आप इस ऐसे ब्लाउज के गले को सेट कर सकते हैं। जो कि बैक का भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड गला था उसे भी हमने सेट किया है। यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से बैक का भी फिटिंग अच्छी परफेक्ट आ रही है। फ्रंट की तरफ भी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।